सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मीरारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पूज्य माँ भगवती, पूज्य श्री अरविंद, आप सब माँ परिवार के और परम श्रद्धेय मांगीलाल जी और परम श्रद्धेय मित्तल साहब के परिवारजनों, सावित्री की अपनी ये साधना यात्रा का आज तीसरा दिन है। श्री अरबिंदो का ये पूरे ब्रह्मांड को प्रकट करने वाली, रूपांतरित करने वाली ये वरदाता गाथा, मृत्यु के पार जाने वाली ये वैज्ञानिकता और अगले युग की ये विधाता, इनका हम आचमन कर रहे हैं। 24,000 पंक्ति में प्रकट की गई श्री अरविंदो की ये अमरत्व की जीवन संजीवनी, जो भगवान और भगवती दोनों का प्रकट किया गया योग है। अस्तित्व के इतिहास में सबसे पहली घटना घटी कि जब भगवान और भगवती ने योग प्रकट किया। आज दिन तक हमने अवतारों की गाथाएं श्रीमद् भागवत में सुनी, जहाँ सत्यम परम धीमहि प्रकट किया गया। श्रीमद् भागवत राजा परीक्षित को ही नहीं, आज भी हर व्यक्ति के लिए मृत्यु के भय से मुक्त होने की एक संजीवनी है। वो अपना मृत्यु का भय समाप्त करती है। और श्री अरविंद ने अगले युग की ये सतयुगी भागवत गाथा, जिसमें मृत्यु से मुक्त होने का मार्ग कंडारा है। मृत्यु से के भय से मुक्त होना एक घटना है और मृत्यु से मुक्त होना एक दूसरी अवस्था है। हम मृत्यु से ही मुक्त हो सकते हैं। मृत्यु देह की होती है। मृत्यु मन, प्राण और शरीर की आकृति की होती है। मृत्यु मन, प्राण, शरीर की ये जो पैटर्न है, इसकी होती है। आत्म तत्व, चैतन्य, जिसे श्री अरबिंदो ने साइकिक कहा, वो साइकिक तो नैनम छिनंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक। तो वो चैतन्य अगर जिस साधन में स्थिर हुआ है, इस साधन को जीने का प्रयास करता है, तो वो अपने साधन को शुद्ध, सात्विक और शाश्वत नहीं बना सकता। अगर साधन की हाइट बढ़े, साधन की कक्षा ऊपर उठे,
साधन की पात्रता बढ़े और साधन और साध्य दोनों वैज्ञानिक भाषा में एक ही वेवलेंथ पर आविष्कृत होने का प्रयास करे तो जैसी साध्य की चरम सीमा है वैसी ही चरम सीमा साधन को भी मिल सकती है। साधन का स्वभाव अगर साध्य स्वीकार करके पृथ्वी पर आया, ये धरातल पर आया, तो क्यों साधन साध्य का स्वभाव नहीं स्वीकारे? अगर साधन ने साध्य का स्वभाव स्वीकार कर लिया तो वो जीवन ये मृत्युर्मा अमृतम गमय का जीवन बन सकता है। और वो बनाने के लिए पूरी प्रकृति का, ब्रह्मांड की प्रकृति और व्यक्ति की प्रकृति, ब्रह्मांड की प्रकृति और अस्तित्व की प्रकृति, परम की प्रकृति और अंश की प्रकृति, ये दोनों की वेवलेंथ एक हो जाए, ऐसा संकल्प अगर परम करे तो अस्तित्व का रूपांतर बन सकता है। ये बात सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में, पूरे ब्रह्मांड में श्री अरबिंदो ने स्वानुभव से प्रकट की, क्योंकि ये भगवान का संकल्प है, परम का संकल्प है, कृष्ण का संकल्प है। कृष्ण को हमने 16 कला का अवतार बताया। कृष्ण की 16 कला है। 16 कैसे? चंद्र की कला बढ़ती है, चंद्र की कला घटती भी है। कला के प्रेजेंटेशन के लिए 2 आयाम दर्शन के ग्रंथों में आज दिन तक प्रकट किए गए। एक पात्र है कला का मयूर और दूसरा पात्र है कला का चंद्र। चंद्र की कला घटती है या बढ़ती है, और मयूर एक नॉर्मल अवस्था में और परमानंद की अवस्था में जो कला प्रकट करता है वो मयूर की कला है। अगले युग के परमात्मा के संदर्भ में श्री अरबिंदो ने 3 शब्द का प्रयोग किया है। एक शब्द है ब्यूटीट्यूड, दूसरा शब्द है मल्टीट्यूड और तीसरा शब्द है इन्फिनिट्यूड। परमात्मा कैसा है? कि ब्यूटीट्यूड है, मल्टीट्यूड है और इन्फिनिट्यूड है। मल्टीट्यूड और ब्यूटीट्यूड दोनों तो भगवान श्री कृष्ण ने मैनिफेस्ट कर दिए। वो श्याम सुंदर है, वृंदावन बिहारी है, बांके बिहारी है, माधव है, दामोदर है, गोपाल है, गोवर्धनधारी है। हर जगह पर, हर आयाम में वो श्याम सुंदर है। गोपियां और 16,108 का स्वामी है। ये सब प्रतीकात्मक फिगर है, ये फॉर्मूलाज है। ये परम तत्व सेंटर में रहता है, प्रकृति के साथ में रखकर प्रकृति और ये दोनों के संयुक्त आविष्कार में वो गति प्रकट करता है। आइंस्टाइन ने गति को वेलोसिटी कहा है, और वेलोसिटी ये ब्यूटी का एक पार्ट है, ब्यूटी का स्वरूप है। शक्ति सौंदर्य का स्वरूप है, शक्ति महाशक्ति का स्वरूप है, तो वही शक्ति गति का भी स्वरूप है। आइंस्टाइन के दर्शन में प्रकट किया गया, वेयर देयर इज एनर्जी देयर इज वेलोसिटी, एंड वेयर देयर इज वेलोसिटी देयर इज एनर्जी।
एनर्जी और वेलोसिटी सेपरेट नहीं है, एनर्जी और वेलोसिटी साथ में है। और वो जब परम अवस्था पर प्रकट होती है तब वो श्रीमद् भागवत की रासलीला बनती है। वर्तुल गतिशील हो जाता है, और वर्तुल गतिशील हो जाता है तब चक्र गति प्रकट करता है। भगवान श्री कृष्ण का आयुध ये सुदर्शन चक्र है। फंडामेंटली वो साइंटिफिक चक्र है, तो ये चक्र गति प्रकट करता है। वो हमारा प्रतिदिन का एक्सपीरियंस है। ये विज्ञान अस्तित्व का धारण करनार सोल कला का स्वामी है। और इसीलिए भगवान कृष्ण का जन्म चंद्रवंश में हुआ, भगवान राम का जन्म सूर्यवंश में हुआ। कृष्ण चंद्रवंशी है, राम सूर्यवंशी है। राम दोपहर को 12 बजे प्रकट होता है और चंद्रवंशी कृष्ण रात को 12 बजे प्रकट होता है। घनघोर अंधकार में ये परम ज्योति प्रकट होती है। सूर्यवंशी राम, सूर्य की अवस्था जब परिपूर्ण होती है मध्याह्न को, तब प्रकट होती है। और दोनों पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा है। एक परमात्मा उन्होंने मर्यादा स्वीकार करके मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला प्रकट की, दूसरे परमात्मा ने परिपूर्णता प्रकट करके पूर्ण पुरुषोत्तम की लीला प्रकट की। ये सब विज्ञान है। तो ये परमात्मा ने संकल्प किया कि अब कलिकाल को समाप्त करना चाहिए। मेरी सृष्टि मल्टीट्यूड, ब्यूटीट्यूड और इन्फिनिट्यूड बन जाए, ऐसा मेरा स्वभाव मैं प्रकट कर दूं। मेरी परिपूर्ण सोल कलाएं जिनका मैं आविष्कार करना चाहता हूं वो आविष्कार कर पाए, ऐसी मिट्टी बदल जाए, ऐसा पात्र बदल जाए, ऐसा मैं मल्टीट्यूड प्रकट करना चाहता हूं। और वो संकल्प परमात्मा ने किया और कल्कि के स्वरूप में श्री अरबिंदो को, श्री अरबिंदो की मिट्टी को, श्री अरबिंदो के पंचमहाभूत को ये भगवान श्री कृष्ण ने 1909 में अलीपुर की जेल में स्वीकार किया। उनका सबसे पहले आवाहन करे, वो कृष्ण का आवाहन करे और उनके पश्चात आज का सत्संग प्रारंभ करे। हो गया, ये सब के पास आ गया। बस चलो। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव। गोविंद दामोदर माधवेति, विक्रेतु कामाखिल गोपकन्या। मुरारिपादार्पितचित्तवृत्ति, दद्यादिकं मोहवशादवोचद्। गोविंद दामोदर माधवेति,
गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं सयानां निलये निजेपि नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्या ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसानेदमेव सारं दुःखावसानेदमेव ज्ञेयम् देहावसानेदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्तितनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु पुण्ये पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे रसग्ने मधुरप्रियत्वं सत्यं हितं तां परमं वदामि आवर्णयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेकं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति। ये गोविंद दामोदर और माधव का ये स्वरूप सोल कला प्रकट करता है और सोल कला में 15 तो हम समझ पाते हैं, एकम से लेकर पूनम तक और पूनम से लेकर अमास तक, ये दोनों पक्षों में शुक्ल पक्ष में 15 दिन और दूसरे पक्ष में भी 15 दिन, तो 16 कहाँ से आई? अमास अमावास्या ये पहली कला है जहाँ कुछ नहीं है, शून्यावकाश है, अंधकार है, टोटल डार्कनेस है। दिस वॉज द आवर बिफोर गॉड्स अवेक, जहाँ आवर है, समय है, लेकिन काल है, घोर तमस है, वो अमावास्या, ये पहली कला। वहाँ से प्रकट होते 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 ये परिपूर्ण कला को, पूर्णिमा को परिपूर्ण 16वीं कला में प्रकट होता है। अमावास्या को अगर हम फर्स्ट बनाए तो पूर्णिमा ये 16वीं कला होती है। ये ब्यूटीट्यूड है। शरद पूर्णिमा के दिन
ये रास की गति टोटल वेलोसिटी प्रकट होती है, और टोटल वेलोसिटी के सामने मृत्यु की गति, ये काल की गति समाप्त हो जाती है जब महाकाल की गति प्रकट होती है। तो ब्यूटीट्यूड, मल्टीट्यूड और इन्फिनिट्यूड, ये इन्फिनिट्यूड का डायमेंशन प्रकट करने के लिए पूरे अस्तित्व में, पिंड में और ब्रह्मांड में, दोनों में एक ही साथ ये कल्कि का अवतार हुआ। राम ही कृष्ण बने तो कृष्ण ही कल्कि बनेगा। अगर राम कृष्ण बने तो कोई दूसरा कल्कि नहीं बनने वाला, कृष्ण ही कल्कि बनने वाला है। और वो संकल्प कृष्ण ने ही किया कल्कि बनने के लिए, लेकिन सर्वश्रेष्ठ उत्क्रांत हुई मिट्टी भगवान श्री कृष्ण ने श्री अरबिंदो में प्रकट कर दी। उत्क्रांति पाते पाते हम मानव बने। कितने जन्मों अमीबा के बिताने के पश्चात, कितने जन्मों पशुओं के बिताने के पश्चात हम मानव बने। और मानव में विशिष्टता क्या है? मन है। मन है तो वो मानव है। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर में श्री अरबिंदो ने लिखा कि अगर भगवान रामचंद्र जी का जन्म नहीं हुआ होता तो पृथ्वी पे मन को धारण करने वाला मानवी प्रकट नहीं होता। मन धारण करके मानवी का प्रागट्य उत्क्रांति में संभवित हुआ। क्यों? देखिए, भगवान रामचंद्र जी का परिणाम है। 7500 साल पहले भगवान रामचंद्र जी का प्रागट्य हुआ रामनवमी के दिन, और जन्माष्टमी के दिन श्रावण मास में मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ आधी रात को। कौशल्या को दर्शन हुआ जन्म से पहले राम के, वो भी चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन हुए। और देवकी को दर्शन हुआ मथुरा की जेल में, वो भी चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन हुआ। परम इज परम, गॉड इज गॉड, डिवाइन इज डिवाइन। पर मल्टी डायमेंशनल रियलिटी प्रकट करने के लिए भगवान कृष्ण एक कल्कि बनकर आए। परिपूर्णता, विशिष्टता, नया आयाम कल्कि में क्या है जो कृष्ण में नहीं है? क्यों कल्कि की आवश्यकता पड़ी? तो स्वामी विवेकानंद ने क्ल्यूज बताई श्री अरबिंदो को। कृष्ण के दर्शन से पहले अलीपुर की जेल में श्री अरविंद ने स्वामी विवेकानंद का आवाहन नहीं किया। स्वामी विवेकानंद की आत्मा 15 दिन तक, 14 दिन तक श्री अरविंद के सामने स्वयंभू प्रकट हुई। उनके गुरु के वचन की परिपूर्णता सार्थक करने के लिए। रामकृष्ण ठाकुर ने, आप कथामृत पढ़े रामकृष्ण ठाकुर का, रामकृष्ण ठाकुर ने कहा कि बेटा मैंने तुझे सब कुछ दे दिया, अब मैं खाली हो गया, मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है। वो दिन है 1886 की 14 अगस्त। 14 अगस्त 1886 के दिन रामकृष्ण ने अपना बॉडी छोड़ा और स्वामी विवेकानंद में अपनी सब एनर्जी, परिपूर्ण एनर्जी ट्रांसमिट कर दी। श्री अरबिंदो ने 5 दिसंबर 1950 के दिन अपना बॉडी छोड़ा और उनकी परिपूर्ण एनर्जी, जिसे श्री अरबिंदो ने कहा माइंड ऑफ लाइट, वो मदर में ट्रांसमिट कर दिया।
और ये विशिष्टता है कृष्ण और कल्कि। कृष्ण ने दर्शन करवाए, दिव्यम ददामि ते चक्षुः, तू विराट को देख ले। कल्कि हमें विराट बनाने के लिए आया, हम विराट को और व्यक्ति को साथ में जी पाए। हम न तो विराट से विमुख हो जाए और न तो इतने संकुचित हो जाए एटम के जैसे। अगर हम एटम है तो विस्फोट नहीं पाना, हमें विस्फोट नहीं करना, हमें विराट बनना है। वेदांत में अवस्थाएं दिखाई गई है, स्वराट, सम्राट और विराट। हम स्वराट बने, अपनी प्रकृति के ऊपर प्रकृति के मालिक का शासन पैदा हो जाए। पंचमहाभूत की ये प्रकृति या पिंडे सा ब्रह्मांडे, पिंड की भी बदल जाए और ब्रह्मांड की भी बदल जाए और दोनों साथ में बदल जाए। वो काम करने के लिए, वो लीला प्रकट करने के लिए, वो अभिनय का अंतिम अंक प्रकट करने के लिए श्री अरबिंदो ने लिखा, लाइफ इज अ डिवाइन कॉमेडी। जीवन ट्रेजेडी नहीं है, परमानंद की आकृति है, आनंद में से प्रकट की गई सृष्टि है, सच्चिदानंद में से प्रकट की गई सृष्टि है, वैकुंठवासी में से प्रकट की गई सृष्टि है, क्षीर सागर के स्वामी में से प्रकट की गई सृष्टि है। वो परम के पदार्थ की आकृति है, तो परम के पदार्थ की आकृति परम ही हो सकती है। और परम के पदार्थ की आकृति को परम बनाने के लिए और आकृति बनी हुई ये परम की अवस्था परम को आत्मसात कर सके, जहां पर है वहां पर, वो करने के लिए कल्कि आता है। श्रीमद् भागवत में कहीं आपने पढ़ा, किसी कथाकार को ये व्यासपीठ पर से आपने सुना कि कलयुग में इतने राक्षसों को भगवान कल्कि ने मारा? कल्कि ने किस राक्षस को मारा? एक नाम नहीं लिखा गया, एक नाम नहीं लिखा गया। क्यों? राजा परीक्षित ने कलयुग को जहां पर स्थान दिया, वो इतना सर्वव्यापक हो गया, इतना सर्वव्यापक हो गया, इतना सर्वव्यापक हो गया कि राक्षस का निवास स्थान एक एक परिवार में, एक एक कुटुंब में, एक एक व्यक्ति में हो गया। कोई एक गांव राक्षस का नहीं रहा, हर व्यक्ति में शैतानियत आ गई, हर व्यक्ति में शैतानियत आ गई। ये कलयुग है आज का। हम कह सकते हैं कि हमने जीवन में कहीं पर भी, किसी भी मौके पर, किसी भी आयाम में, किसी भी प्रकार की शैतानियत का प्रागट्य नहीं किया। वाल्मीकि ऋषि ने इतने सब पाप किए, फिर वाल्मीकि बने। हमारे वहाँ एक जैसल जाडेजा करके डाकू हो गया, कच्छ की धरती में। गुजरात के ऊपर का जो प्रदेश है वो कच्छ है। ये कच्छ की धरती में एक जैसल जाडेजा करके डाकू हो गया। उनकी पत्नी का नाम था सती तोरल। ये सती तोरल ने ये जैसल जाडेजा को, डाकू को, एक ही पल में, एक ही मोमेंट में साधु बना दिया। और कच्छ की ये समंदर की खाड़ी में नावड़ी डूबने लगी, उनकी नौका डूबती है। ये जैसल जाडेजा सती को प्रार्थना करता है कि सती, ये नौका डूब जाएगी, ये नौका डूब जाएगी, कुछ कर दे, कुछ कर दे, कुछ कर दे। ये गाथा कल्पना नहीं है, ऐतिहासिकता है। आज भी उनकी ऐतिहासिकता कच्छ की धरती में मौजूद है। वहां सती तोरल ने बताया कि तू तो इतना खूंखार डाकू है,
तूने तो इतने सब लोगों को मारे, इतने सब पाप किए, जाडेजा आज समय आ गया भगवान को पुकारने का। मृत्यु तो अवश्य आएगी, मृत्यु तो होगी ही, लेकिन आज समय आया है भगवान को पुकारने का। प्रयत्न कर, निष्ठा से भगवान को पुकार, तेरे पाप सब इस समंदर में समर्पित कर दे, समंदर पाप स्वीकार कर लेगा और ये नौका सामने वाले किनारे पर पहुंच जाएंगी। श्री अरबिंदो ने प्रारंभ वहां से किया है। तू ऐसा मत सोच कि पंचमा भूत का पिंड एक नौका, कागज की नौका है, ये नौका कागज की है। तू ऐसा सोच कि कागज की नौका का बनाने वाला, उनका सर्जन करने वाला कागज का नहीं है। जिन्होंने नौका बनाई है वो कागज का नहीं है। तू उनसे पुकार, वो आ जाएगा। और वहाँ पर एक गुजराती में कीर्तन गाया है सती तोरल ने कि जितने माथे पे बाल है तोरल सती, मैंने इतने पाप किए, मैं क्या गिन पाऊं। कर्म की निर्जरा, पाप की निर्जरा, संचित कर्मों की निर्जरा कहाँ होती है? देखिए, प्रायश्चित में होती है। अगर हम कर्म की शिक्षा से मुक्त होना चाहे, कर्म की गति से मुक्त होना चाहे, कर्म के परिणाम से मुक्त होना चाहे, तब हम जन्मांतर से, जन्मों से मुक्त हो सकते हैं। अगर जन्म नहीं है तो मृत्यु का प्रश्न नहीं उठता। जन्म होता है ये कर्म की निर्जरा करने के लिए, संचित कर्मों को समाप्त करने के लिए और नए श्रेष्ठ कर्मों की संपत्ति प्राप्त करने के लिए। अगर ये नहीं है हमारे पास, अकाउंट में सिर्फ बैलेंस के अलावा कुछ ही नहीं है, पाप है ही नहीं, तो जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती। और जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती तब आत्मा की स्वतंत्रता प्रकृति के ऊपर प्रकट होती है। और आत्मा स्वयं अपनी लीला के लिए, जैसे परमात्मा ब्रह्मांड बना, एको हम बहुश्याम, वो एक था और अनेक बना, ये मल्टीट्यूड है कल्कि की लीला का, कल्कि के स्वभाव का, कल्कि के स्वधर्म का ये स्वरूप है। पिंडे पिंड में परमात्मा का वास है, पर ये वास किस स्वरूप का है? तो सच्चिदानंद के स्वरूप का है। अगर सच्चिदानंद को, सत को, सच्चिदानंद यानी सत, चित और आनंद, सत को सत्यम परम धीमहि का की अवस्था मिल जाए, चित्त को सुपर कॉन्सेंट की अवस्था मिल जाए, आनंद को परमानंद, ब्रह्मानंद, अखंडानंद, निजानंद की अवस्था मिल जाए, तो ये मल्टीट्यूड बन जाता है, 16 कला का अवतार बन जाता है। वहाँ एक त्रिवेणी प्रकट हो जाती है, ब्यूटीट्यूड, मल्टीट्यूड और इन्फिनिट्यूड। श्री अरबिंदो ने एक कृष्ण बनने का कोई संकल्प नहीं किया था। श्री अरबिंदो तो भारत की स्वतंत्रता के लिए साधना करते थे। अलीपुर की जेल में भी भगवान श्री कृष्ण ने श्री अरबिंदो को बताया कि देख, ये तेरी साधना भारत की स्वतंत्रता के लिए है, लेकिन भारत की स्वतंत्रता के लिए मैंने दूसरी व्यक्ति को नियुक्त की है। उनके माध्यम से, उनके निमित्त से, उनकी गरिमा से, उनके औदार्य से, उनकी प्रार्थना से, उनके संकल्प से, उनके परिश्रम से, उनके पुरुषार्थ से भारत को कल सूर्य उगने वाला निश्चित है, इतनी भारत की स्वतंत्रता निश्चित है। जगत में परमात्मा ने भारत की स्वतंत्रता का वरदान अगर दिया है तो पूरे ब्रह्मांड में और पूरे इंडिया में एक ही व्यक्ति है, और वो है श्री अरबिंदो, जिनको जगत के
मालिक ने वरदान दिया कि स्वतंत्रता आ जाएगी, दूसरी एक व्यक्ति के माध्यम से स्वतंत्रता भारत को मिलेंगी, लेकिन उसके सिग्नल आपको जरूर दिखाई देंगे। भारत की स्वतंत्रता आई महात्मा गांधी जी के माध्यम से, महात्मा गांधी जी के पुरुषार्थ से, महात्मा गांधी जी के आंदोलन से, महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह से। लेकिन जो समय पसंद किया गया वो समय श्री अरबिंदो के जन्मदिन का समय पसंद किया गया, 15 अगस्त। श्री अरबिंदो को यह अधाण मिल गए कि भारत की स्वतंत्रता आई, इसके पीछे उनका विजन, उनका संकल्प सार्थक हो गया। और वो कृष्ण ने श्री अरबिंदो के विजन को सार्थक कर दिया। इतना ही नहीं, श्री अरबिंदो ने कलिकाल को समाप्त कर दिया। फिर से आप भूल तो नहीं गए ने? भूलना नहीं, आपको इतना ही करना है। समझ में आए न समझ में आए कुछ नहीं, भूलना नहीं, बस एक ही संकल्प करो। राजा परीक्षित ने श्रीमद् भागवत लिखती है, राजा परीक्षित ने एक समय देखा एक काला श्याम पुरुष, घनघोर ब्लैक, एक काला पुरुष गाय को हल में एक दिशा में जोड़कर और दूसरी और बलद को एक दिशा में जोड़कर वो उनको हंकार रहा है। बलद का एक ही पांव है और गाय को वो पीटता है। राजा परीक्षित ने वो देखा, ये काला पुरुष क्या कर रहा है, ये कौन है मेरे राज में? मेरे राज में चक्रवर्ती महाराजा थे राजा परीक्षित। कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध जीतने के पश्चात भगवान कृष्ण ने द्वारिका जाने से पहले हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ का ये राज धर्मराजा को सुपुर्द किया और धर्मराजा के वंश में राजा परीक्षित आया। ये अभिमन्यु का पुत्र है और अभिमन्यु के पुत्र होने के नाते वो पांडवों का और कौरवों का एक ही जीवंत वारसदार है, जिनका रक्षण भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में किया। इसीलिए वो परीक्षित, जन्म से पहले जिनकी रक्षा की गई वो परीक्षित। ये परीक्षित भयभीत है। मुझे तक्षक नाग करने वाला 7वें दिन, ये भय में से मुक्त होने के लिए इनके सामने सुखदेव जी महाराज ये श्रीमद् भागवत प्रकट करते हैं। सत्यम परम धीमहि, ये सत्यम है। राजा परीक्षित ने देखा कि काल पुरुष ब्लैक श्याम मेरे राज में कैसे आ गया, मेरी परमिशन के अलावा, मैंने उनको वीजा नहीं दिया, कैसे आ गया वो? तो परीक्षित राजा उनके पास गए। पास जाने के पश्चात परीक्षित राजा ने पूछा कि तू कौन है, मैंने आज दिन तक तुझे देखा नहीं। लेकिन नहीं, अब मेरा समय आया राजा, राज तेरा है, नियति मेरी है। तेरे राज में नियति जो बनेगी, तेरे राज में जो जन्मोत्री लिखी जाएगी, तेरे राज में जो जीवन की गति प्रकट हो जाएगी राजा, वो मेरी प्रकट होने वाली है। मैं काल हूं, मैं टाइम हूं, मैं समय हूं, मैं काल पुरुष हूं, मैं कलयुग हूं। कलयुग का पहला लक्षण है समय। मैं समय हूं, लेकिन किस लिए? देखिए, सबको मारने के लिए, क्या पाने के लिए? सर्वांगी मृत्यु प्रकट करने के लिए। क्या करने के लिए? प्रलय करने के लिए। ऐसा मैं काल हूं। तो ये तू गाय को क्यों पीटता है?
ठीक है, धरती है, गाय ये धरती का स्वरूप है। उनको पीटना, उनको पीड़ित करना, उनको त्रसित करना, उनको ग्रसित करना, उनको कैप्चर करना, वही मेरा स्वभाव है, वही मेरा धर्म है। राजा तेरे राज में मैं आया, तू मुझे तेरे राज में कहीं पर भी स्थान दे दे, मैं वहां रहूंगा, मेरी पीड़ा मैं प्रकट नहीं करूंगा, लेकिन मुझे स्थान चाहिए। श्रीमद् भागवत 2 जगह पर स्थान की याचना करता है। एक जगह पर बलि राजा के पास वामन भगवान आते हैं और वो 3 डगला पृथ्वी की याचना करते हैं, और दूसरी जगह पर कलयुग आता है और राजा परीक्षित के पास अपने राज में अपना स्थान की मांग करता है। बता मैं कहाँ रहूं, मुझे कोई स्थान दे दे, मैं गाय को पीटना बंद कर दूंगा। राजा का धर्म होता था, और वो राज धर्म पांडवों की ओर से राजा परीक्षित को हेरिटेज में मिला था। गौ ब्राह्मण प्रतिपाल, राजा गौ ब्राह्मण प्रतिपाल है। प्रजा का पालन करने वाला राजा गाय का भी पालन करता है और ब्राह्मण का भी पालन करता है। और ब्राह्मण यानी चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी, वो ब्राह्मण नहीं, ब्रह्म का ज्ञाता, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण, जो परम को पहचानता है वो ब्राह्मण, जो परम के आनंद को, परम की गति को, परम के प्रसाद को अपने जीवन में बांटता है वो ब्राह्मण। और उनकी रक्षा करना ये राजा का धर्म है, राज धर्म है। राजा भोज ने भी आपकी नगरी में निभाया, उज्जैन में राजा विक्रम ने भी वो निभाया, मगध में सम्राट अशोक ने भी वो निभाया, चंद्रगुप्त मौर्य ने भी वो निभाया, और 7500 साल पहले भगवान रामचंद्र जी ने अवध में भी वो निभाया। ये राजधर्म है, ये संस्कृति की धरोहर है। हम अपने घर में नहीं निभा सकते, राज की बात क्या करें, हम अपने घर में नहीं कर सकते। वो करना ये सतयुग में प्रवेश करने की पात्रता का श्री गणेश है। परीक्षित राजा ने कहा कि अच्छा मैं तुझे 3 जगह देता हूं, 3 जगह पर तेरा वास होगा, बता। तू ये गाय को पीटना छोड़ दे, ये एक पांव का बेल कैसे चलेगा, कैसे चलेगा, उनको भी मुक्त कर दे। ये बेल धर्म का स्वरूप है। जहां गाय की पिटाई होती है वह धर्म की गति थंभी जाती है, स्थिर हो जाती है, धर्म नहीं चलता, धर्म समाप्त हो जाता है। कैसे चलेगा बेल? तो क्या अच्छा मैं तुझे पहला स्थान देता हूं, जहां पर नशा हो जाएगा, नशा किया जाएगा, वहां तुझे रहना है। जहां पर नशा है, मदिरा पान है, वहां पर तुझे रहना है। अच्छा दूसरा स्थान तू बता मैं कहाँ रहूं? ठीक है, जहां जुआ खेला जाता है, पाप की लक्ष्मी प्रकट होती है, वहां तुझे रहना है, वहां मैं रहूंगा। तीसरा स्थान दिया जहां परस्त्री गमन होता है, विलास वैभव की सभी मर्यादाएं टूट जाती है, वेश्यागामी जीवन बन जाता है, वहां तेरा वास होगा। भले कलयुग ने राजा परीक्षित के चरण पकड़ लिए
और चरण पकड़कर राजा परीक्षित को कलयुग पूछता है कि अरे राजा, तू इतना ऐश्वर्यवान राजा, चक्रवर्ती सम्राट, और तुन्होंने मुझे ऐसे 3 स्थान दिए, ये दान है, ये श्राप है, क्या है? कोई ऐसा स्थान दे कि जिस स्थान पे रहने का मेरा मन बन जाए। तेरे पास में आया और तेरे पास मैंने याचना की और तूने मुझे ये 3 स्थान दिए। तू सोच तो सही, मैंने क्या पाया तेरे पास से? तू चक्रवर्ती सम्राट है, मैं तो तेरे पास संपन्न होने के लिए आया था, कोई अच्छा स्थान दे दे। तब परीक्षित राजा ने, भागवत जी बताती है, परीक्षित राजा ने कहा कि अच्छा, तेरा स्थान सुवर्ण में होगा, तू सुवर्ण में रहेगा। लेकिन सुवर्ण कैसा? कि अनीति से पाया गया, अनीति से जो सोना आएगा, इसमें तेरा स्थान रहेगा। और आज पाप ये चारों स्थानों पर विद्यमान है, लेकिन ये सर्वव्यापक हो गया है। साधु संत अमीर हो गए, सन्यास और वैराग्य ये महलों में बसने लगा। सन्यास और सब वैराग्य ये कोर्ट में पहुंच गया। साधना वन में होती थी, उपवन में होती थी, हिमालय की गुफाओं में होती थी, वो साधना आज जेलों में होने लगी, राजमहल में होने लगी, मेलातों में होने लगी। नशा भी पहुंचा, जुआ भी पहुंचा, हिंसा भी पहुंची, मांसाहार भी पहुंचा वहां। ये कलयुग है। इनको समाप्त करने के लिए कृष्ण ने संकल्प किया 5000 साल में कि मृत्यु को भी बदल दे, और ये कलयुग का स्थान है जहां पर ये सब मिट्टी को भी बदल दे, ये पृथ्वी को भी बदल दे। ऐसा मिट्टी का विज्ञान श्री अरबिंदो ने ये दर्शन में सबसे पहले प्रकट किया है। मैंने आपको कल बताया, आज ये थोड़ी सी माइल्ड हमारी समझ में आ जाए, ऐसी बात करने के लिए मैंने आपके सामने ये दृष्टांत पेश किया कि मिट्टी क्या करती है। देखिए, मिट्टी को नशा में आनंद आता है, ये मिट्टी को मांसाहार में आनंद आता है, ये मिट्टी को सुवर्ण में आनंद आता है। जहां पर कलयुग का स्थान है वह मिट्टी को आनंद आता है, उससे परमात्मा में आनंद नहीं आता, क्योंकि वो परमात्मा पा ही नहीं सकती। परमात्मा का अंश ममैव अंशो जीव लोके जीव भूतो सनातन, वो अपने पास होने के बावजूद हमें उनका एहसास नहीं होता। ऐसा एक काल वो बदलने के लिए भगवान कल्कि का अवतार हुआ। और श्रीमद् भागवत में और स्कंद पुराण में वो कल्कि को निष्कलंकित कल्कि नारायण कहते हैं। कल्कि कैसे है? देखिए, निष्कलंकित कल्कि नारायण, बद्री नारायण, शेष नारायण, स्वामी नारायण, हम समझ सकते हैं, लेकिन ये निष्कलंकित कल्कि नारायण है। नारायण है, लेकिन वो धरातल को निष्कलंकित करने के लिए कल्कि का स्वरूप लेकर आया। और ऐसे उनके मंदिर बनेंगे। कल सफेद घोड़ा पे सवार होकर वो हाथ में तलवार लेकर पूरे विश्व में घूमेगा
और हर जगह पर जहाँ पाप है ये पाप का और पापी का नाश करेगा। कोई एक पापी नहीं, आज कोई एक राक्षस नहीं। दसम स्कंद में भगवान कृष्ण ने जो लीला की, इसमें अघासुर को मारा, बकासुर को मारा, ये असुर को मारा, वो असुर को मारा, पूतना को मारी, ऐसा नहीं। हर घर में एक कल्कि है, उनको समाप्त करना, वो संकल्प भगवान कृष्ण ने कल्कि की भांति अलीपुर की जेल में किया और उनके लिए श्री अरविंदो को पसंद किया। और श्री अरविंद के बॉडी में भगवान श्री कृष्ण स्थिर हो गए। तो भगवान ने स्वयं कहा कि तेरा कार्य भारत की स्वतंत्रता नहीं है, तेरा कार्य भारत की स्वतंत्र होने के पश्चात उसको विश्व गुरु बनना है, ज्ञान विज्ञान और आत्मविज्ञान में गुरु बनना है। वो तेरा उत्तरदायित्व है और वो काम मैं तुझे सुप्रत करता हूं। स्वामी विवेकानंद ने भी क्लूज बताई ऐसी जो रामकृष्ण ने दी थी। रामकृष्ण बंगाल में थे, फिर भी श्री अरविंदो को पर्सनली मिल नहीं पाए थे। और स्वामी विवेकानंद भी बंगाल में थे। स्वामी विवेकानंद और श्री अरविंद की प्रत्यक्ष मुलाकात नहीं हुई। और रामकृष्ण ने जो असाइनमेंट दिया था, अगले युग के योगेश्वर को ये सब देकर आपको निवृत्त होना है। बेटा 39 साल का आपका आयु है, 39 ईयर्स में आपका ये आयुष्य समाप्त हो जाएगा और 39 ईयर्स में आपको ये जो मैंने दिया वो अगले युग के योगेश्वर को समर्पित करके निवृत्त होना है। तो अगले युग के योगेश्वर को ढूंढते ढूंढते स्वामी विवेकानंद अलीपुर की जेल में आए, लेकिन उनकी आत्मा आई, स्वामी विवेकानंद नहीं आए। स्वामी विवेकानंद ने तो 4 जुलाई 1902 के दिन अल्मोड़ा में अपना बॉडी छोड़ दिया। बेटा तुझे ये करना है। ये रामकृष्ण ने 14 अगस्त 1886 के दिन कहा। वो 14 अगस्त का दिन था। रामकृष्ण से स्वामी विवेकानंद ज्यादा बुद्धिमान थे। रामकृष्ण की चेतना की हाइट ये हिमालय के ऊपर की थी, लेकिन मन की हाइट, बुद्धिमता की हाइट रामकृष्ण से स्वामी विवेकानंद की ज्यादा थी। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि ठाकुर जरूर मैं करूंगा, लेकिन एक काम तू करना, तूने इतना सब कुछ मेरे लिए किया तो एक काम तू और कर दे। जब मेरा अंतिम समय आ जाए तब ठाकुर मुझे याद कराने के लिए आना कि मुझे ये करना है। 100 साल के बाद मेरा पुनर्जन्म होगा, रामकृष्ण ठाकुर ने कहा है। 100 साल के बाद मेरा पुनर्जन्म होगा, तब तू मेरे साथ आना। श्री अरविंदो ने चंपक दादाजी को कहा, वी शैल मीट अगेन, वी शैल मीट अगेन, वी शैल मीट अगेन। तब रामकृष्ण को स्वामी विवेकानंद ने कहा कि ठाकुर मैं कैसे याद करूं और मैं कैसे संकल्प करूं? मेरी मृत्यु आएगी तब मैं कैसे संकल्प कर पाऊंगा? तू तो परमहंस है, तू संकल्प कर सकता है आज जाने के दौरान, मैं कैसे करूंगा? तू इतनी कृपा करना कि मेरा अंतिम समय आए तब तू मुझे याद दिलाने के लिए आना। और
सिस्टर निवेदिता ने लिखा, स्वामी विवेकानंद की शिष्या। स्वामी विवेकानंद ने जब 4 जुलाई 1902 के दिन अपना बॉडी छोड़ा, तब वो स्वामी जी कोमा में चले गए थे। उनका बॉडी पैरालाइज जैसा हो गया था, वो हाथ पांव हिला नहीं सकते थे। उसी दौरान स्वामी विवेकानंद ने एक दफा अपनी आंखें थोड़ी सी खोली और अपने दोनों हाथ वो अपनी छाती पर लाने का प्रयास करते हैं। सिस्टर निवेदिता ने उनके हाथ इनकी छाती पर रखने का प्रयास किया तो स्वामी विवेकानंद ने हाथ थामने का प्रयत्न किया और 2 ही सेकंड में हाथ थामकर अपना बॉडी छोड़ दिया। बोल नहीं पाते थे, देख नहीं पाते थे, सुन नहीं सकते थे, तो क्या किया उन्होंने? ठाकुर आए और ठाकुर को प्रणाम करने की स्वामी विवेकानंद ने चेष्टा की। ठाकुर ने याद करवाया होगा ना, गुरु ने जो प्रॉमिस किया है वो गुरु फुलफिल तो करता ही है, इसीलिए तो ये गुरु है। ये स्वामी विवेकानंद श्री अरबिंदो को नहीं मिले। श्री अरबिंदो इसके पश्चात 7 साल के बाद 1902 के बाद 1909 में स्वामी विवेकानंद की ये आत्मा ये श्री अरबिंदो के पास जेल में स्वयं आई और आकर उन्होंने जो क्ल्यूज बताई होगी वो श्री अरबिंदो ने नहीं लिखा, कहाँ पर कहा भी नहीं, बताया भी नहीं। स्वामी विवेकानंद आए, उनकी आत्मा आई, वो लिखा। सिर्फ उत्तरपाड़ा स्पीच में वो ही बताया। और वो स्वामी विवेकानंद ने वेदांत दर्शन की रुचाए रामकृष्ण परमहंस ने जो दी वो शक्तियाँ, ये सब की बातें क्ल्यूज के रूप में श्री अरबिंदो ने लिखा है कि स्वामी विवेकानंद ने मुझे काफ़ी क्ल्यूज बताई कि मुझे क्या करना है, वेदांत के ऊपर जाने के लिए मुझे क्या करना है। वो 14 दिन तक स्वामी विवेकानंद की आत्मा ने ये सब चीज श्री अरविंद को बताई अलीपुर की जेल में। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण आए यही जेल में और यही स्वरूप में श्री अरबिंदो ने भगवान कृष्ण को देखा। जो स्वरूप ये है वो स्वरूप का फोटोग्राफ श्री अरबिंदो ने बाद में निकलवाया। उस समय कोई फोटोग्राफर वहां हाजिर नहीं था ये फोटो खींचने के लिए। ये स्वरूप में ऐसी मेरी अवस्था थी, तब भगवान कृष्ण मेरे सामने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो गए। ये पूरा विश्व सुनेगा, कल पूरा वर्ल्ड सुनेगा कि भारत की मिट्टी है, भारत की धरती है। वो ब्रह्मांड के स्वामी को एक ही पुकार में बुला सकती है और ब्रह्मांड का स्वामी अगर भक्त की मिट्टी पवित्र हो गई, पारदर्शक हो गई, उनका मन पवित्र और निर्मल हो गया तो उनकी प्रार्थनाएं मास्टर एक्ट बन जाती है और मास्टर एक्ट बनने पर 14 ब्रह्मांड का स्वामी ये अपनी पुकार से नीचे अवतरित होकर सामने आ जाता है। श्री अरबिंदो ने कृष्ण की कोई भक्ति नहीं की थी। श्री अरबिंदो ने सिर्फ गीता का अध्ययन किया था, गीता पढ़ी थी। श्री कृष्ण शरणम मामा के जप नहीं किए थे। जैसे श्रीमद् भागवत बताता है ऐसी कोई एकादशी का व्रत नहीं किया था। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं आ गए और उनसे जो वार्तालाप किया वो हम आगे पढ़ेंगे, उनकी चर्चा भी करेंगे। लेकिन कल की बनने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने श्री अरबिंदो को दर्शन भी दिए
और श्री अरबिंदो की के चेतना में साइकिक के स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण का ये तेजोपुंज श्याम सुंदर का स्वरूप ये श्री अरबिंदो के देह में स्थिर हो गया। यानी श्री अरबिंदो कृष्ण बन गए अलीपुर की जेल में, और श्री कृष्ण की मिट्टी देवकी के उदर से जो संपन्न हुई वो अवस्था श्री अरबिंदो को 1926 की 24 नवंबर के दिन मिली। प्रकृति कृष्ण की 1926 की 24 नवंबर को मिली और कृष्ण की आत्मा श्री अरबिंदो को 1909 में अलीपुर की जेल में मिली। तो श्री अरबिंदो ने ये साधना भगवान कृष्ण बनकर सुप्रामेंटल की और सुप्रामेंटल की साधना भगवान श्री कृष्ण ने श्री अरविंद बनकर की। ये दोनों एंगल में हमें ये साधना समझनी पड़ेगी और ये दोनों एंगल को साथ में लेकर अगर हम समझने का प्रयास करें तो ये व्यक्ति की मिट्टी बदलने की यात्रा ये भगवान श्री कृष्ण के संकल्प से सार्थक हुई जब सुप्रामेंटल श्री अरबिंदो ने माइंड ऑफ लाइट की भांति मदर को समर्पित किया, मदर में ट्रांसमिट किया। ये मिट्टी बदलने की यात्रा है, बात काफ़ी कठिन है और सावित्री का प्रारंभ का जो पोर्शन है वो भी काफ़ी कठिन है। एक पेज 2 पेज अगर आप पढ़ने का प्रयास करें तो सर चकरा जाएगा और आप बंद कर देंगे कि आपको प्रणाम करते हैं लाखों बार, कोटि कोटि प्रणाम करके बुक बंद करके पूजा के स्थान में रख देते हैं फूल चढ़ाने के लिए। ये मस्तक चढ़ाने के लिए हम सावित्री को नहीं रखते, फूल चढ़ाएंगे और छोड़ देते हैं वहां पर। इतनी कठिन सीक्वेंसेस यहाँ पर प्रकट की गई है। ये सबसे पहले ये मिट्टी दिखाई गई है कि ये मिट्टी कैसी है। श्री अरबिंदो ने मिट्टी सबसे पहले बताई है। और प्रोस्ट्रेट सॉइल, ये मिट्टी कैसी है? प्रोस्ट्रेट है। और प्रोस्ट्रेट सॉइल बोर दी अवेकनिंग रे, लेकिन ये मिट्टी में एक प्रकाश का किरण है, चैतन्य का एक किरण है। वो कैसा है? अवेकनिंग है, वो जागृत होता है, ऐसा किरण परमात्मा ने दिया है। अवेकनिंग शब्द श्री अरबिंदो ने या कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में लिखा है। अवेकनिंग, हर जन्म में ये रे ऊपर उठता है, हर जन्म में हमें नई चेतना मिलती है, हर जन्म में हमारे स्केल की अवस्था ऊपर उठती है, वही इवोल्यूशन है। श्री अरबिंदो चार्ल्स डार्विन की इवोल्यूशन का स्वीकार करते हैं, लेकिन भारत के ऋषि मुनियों की आत्म साधना स्वराट सम्राट और विराट बनने की उनका भी स्वीकार करते हैं और उनको साइंटिफिकली समझाते हैं कि ये ल्यूसेंट कॉर्नर है अवेकनिंग रे की, उसे हमें जागृत करने का प्रयास करना चाहिए। अगर किसी को हमें लिफ्ट देते हैं तो चढ़ने वाले को, ऊपर उठने वाले को सहयोग मिलता है, ऊपर उठने वाले को मैजिक लीवरेज मिलता है, ऊपर उठने वाले को ताकत मिलती है। तो परमात्मा क्या करता है? हमें सिर्फ ऊपर उठने का संकल्प कर पहला ही स्टेप लेना है। माँ ने लिखा है कि आप एक स्टेप लीजिए, मैं 7 स्टेप चलूँ सामने आऊंगी आपको एक ही स्टेप लेना, मैं 7 स्टेप आपके सामने आऊंगी। शी इज अ मैग्नेट ऑफ अवर डिफिकल्ट एसेंट। अपना एसेंट डिफिकल्ट है, फिर भी मैग्नेट वो है। एसेंट होने वाले ये टुकड़े को, मैग्नेट को ध्यान में रखकर ऊपर उठना चाहिए, तो उसे एसेंट की गति मिलती है, वो विज्ञान है। ऐसी मिट्टी हमें परमात्मा ने जन्म से दी है। हियर टू द विजन एंड प्रोफेटिक ग्लीम लीड इनटू मिरेकल्स कॉमन मीनिंगलेस शेप्स
हमें दिखाई देता है कि जीवन क्या दिखता है। हर जन्म में हम ऊपर उठते हैं, फिर भी जो जन्म लेकर आए वो जन्म में वो जन्म का उत्तरदायित्व क्या है, वो जन्म का उद्देश्य क्या है, वो जन्म की नियति भक्ति गति क्या है, हम नहीं पहचान सकते। हमें दिखाई देता है मीनिंगलेस शेप है। हमारा जन्म क्यों हुआ, वो सिर्फ दिखाई देता है खाना पीना मौज मजा करना और मर जाना। ग्रीक दर्शन का जो आदर्श है, ग्रीक दर्शन में जो दिखाया गया है, एक एपिक्यूरियस करके फिलोसोफर हो गया ग्रीस में, उनका दर्शन है ईट ड्रिंक एंड बी मैरिड टुमारो वी विल डाई। जीवन का लक्ष्य क्या है, खाना पीना और मर जाना। मर जाना वो अंतिम है, वही जीवन का लक्ष्य है। तो जहाँ तक मरे मृत्यु आए वहाँ तक जीवन ऐसा जिए ऐसा जिए ऐसा जिए कि दूसरी बार जन्म हुए या न हुए हमें भोग का की चरम सीमा आत्मसात हो जाए, ऐसा हमारा जीवन बनना है। हमारे सब दर्शन में भी ऐसे एक रूसी हो गया। ये रूसी ने भी ये भोगवादी दर्शन प्रकट किया है। भारत की आध्यात्मिकता ये सिर्फ आध्यात्मवाद नहीं है, भारत की आध्यात्मिकता ये परिपूर्णता का परिश्रम है। यहाँ भोग का भी स्वीकार किया गया है, रोग का भी स्वीकार किया गया है और योग का भी स्वीकार किया गया है। ये भोग रोग और योग की त्रिवेणी है। भोग न तो योग को भ्रष्ट कर सकता है और रोग योग को भ्रष्ट कर सकता है। योग भोग को सीमित कर सकता है और योग रोग को भी मिटा सकता है। ये भारत की संस्कृति के अध्यात्म का विज्ञान है। और यहाँ भोगी को भी ऋषि बताया गया। वहां का भोगी वो विलासी है पश्चिम के जगत का। आज पश्चिम की भोगवादी संस्कृति जहां से आती है, वो संस्कृति का स्रोत और वो संस्कृति की गंगोत्री एक ग्रीस है। वह एपिक्यूरियस ने लिखा ईट ड्रिंक एंड बी मैरिड टुमारो विल डाई, ये जीवन का लक्ष्य है। हमारी संस्कृति में ये भोगवादी ऋषि उन्होंने लिखा यावत जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जहाँ तक जिए वहाँ तक सुख से जिए। यावत जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, ऋण करके भी घी पीना चाहिए। घी पीना यानी भोग, ऋण करके हमारी पात्रता है, हमारी अवस्था है, हमारी लायकात है या नहीं, ऋण करके भी घी पीना चाहिए, लेकिन सुख से जीना चाहिए। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, ये भस्मीभूत होने वाला देह हमें कब प्राप्त होगा दूसरी दफा वो निश्चित नहीं है। तो जो मिला है उसे भोगवटा पार कर लो, आनंद में रहो, सुख में रहो। मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा और सबका मेरा, यूं करके जी लो। इनको भी हमने ऋषि कहा। ये मिट्टी, ये प्रोस्ट्रेट सॉइल में जो ल्यूसन कॉर्नर है, अवेकनिंग रे है, उसको पाना ये इस जन्म का उद्देश्य है। और वो पाने के लिए हमें मिट्टी के विज्ञान को आत्मसात करना पड़े। A sacred yearning lingered in its trace the worship of a presence and a power। अपने में जो प्रेजेंस है डिवाइन की और डिवाइन का जो पावर है, इनकी वर्शिप हो जानी चाहिए। हमारा जीवन ये वर्शिप बन जाना चाहिए। ये साइंस ऑफ लाइफ है। जो पावर है इनकी वर्शिप होनी चाहिए।
आत्म साधना, आत्मज्ञान, आत्मविज्ञान, आत्म साक्षात्कार, आत्मा की अनुभूति, ये हमारे दर्शन का उद्देश्य है, हमारे जीवन का उद्देश्य है, हमारे आयुष्य का उद्देश्य है। मृत्यु तो आने वाली ही है, लेकिन मृत्यु आने से पहले जो जीवन हमें मिला है, ये मिट्टी निरर्थक नहीं जानी चाहिए। ये मिट्टी, ये पिंड का स्वरूप है, मिनी पिंड है, ये मिनी ब्रह्मांड है या पिंडे सा ब्रह्मांडे। पिंड में जो है वो हमारे एटम्स में है, सेल्स में है। हमारे सेल्स की पैटर्न ये ब्रह्मांड की पैटर्न है। एक सेल ये बॉडी में जो है वो ब्रह्मांड का स्वरूप है। वो हमें आत्मसात करना है साइकिक के प्रकाश में, साइकिक की गति से, परम के पावर और परम की प्रेजेंस से। ये मिट्टी का स्वभाव है, वो हमें आत्मसात करना है। ये मिट्टी का विज्ञान है। बात काफी अघरी है और आपको समझ में आ जाएगी। महाभारत में मैंने कहा ना, परीक्षित पांडवों का वारस है, जिसके सामने पूरी श्रीमद् भागवत पेश की गई। सबसे पहले भागवत का श्रोता कौन था? भागवत के वक्ता सुखदेव जी है, लेकिन सुनने वाला सबसे पहला कौन? आज तो मंडप में लाखों लोग बैठ जाते हैं, जैसी भी पात्रता है वैसे। वहां दाणचोर भी बैठते होंगे ना मंडप में, पापी भी बैठा होगा ना, ड्रग एडिक्ट्स भी बैठा होगा ना, चोरी करके रिसेंटली आया होगा वो भी बैठा होगा ना, पुण्य कमाने के लिए। मोक्ष तो परीक्षित का हुआ, लेकिन हमारा भी कुछ हो जाए ऐसा करके सब लोग बैठते तो होंगे ना, किसी न किसी उद्देश्य से। तो बिना उद्देश्य तो हम कर्म कर नहीं सकते। किसी प्रकार का उद्देश्य रखे बिना हम कोई कर्म नहीं कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला जो परीक्षित श्रोता था, ये पांडव का वारसदार था, अभिमन्यु का बेटा था। उनके पिताजी की बात सबसे पहले श्रीमद् भागवत में पेश की गई है कि बेटा 7 दिन में मरने वाला तू किस खानदान का वंशज है, उनका तू एहसास कर ले। हमने तो कभी नहीं किया, भागवत सुनी सही। भागवत सुनते समय हमने सोचा हमारे माता पिता कैसे हैं, हमारे माता पिता कौन है। पूरा जीवन जिनकी गोद में बिताया, उनको पहचानने का प्रयास हमने पूरी लाइफ में एक भी दफा नहीं किया। माता पिता के माता पिता कैसे हैं, हमारा पूर्वज कैसे थे, हम किस खानदान से आए हैं, उनकी सोच हमने पैदा नहीं की। ल्यूसेंट कॉर्नर अवेकनिंग रे को पाने के लिए, ल्यूसेंट कॉर्नर को खोलने के लिए सबसे पहले हमें ये करना चाहिए। श्री अरबिंदो का ये रास्ता अष्टांग योग को स्वीकार करता है, लेकिन अष्टांग योग के आसन, प्राणायाम, निधिध्यासन, प्रत्याहार वहां से शुरू नहीं होता। श्री अरबिंदो का ये योग का रास्ता ध्यान, धारणा और समाधि छिल्ले 3 आयाम से शुरू होता है। मेडिटेशन से शुरू होता है, ध्यान से शुरू होता है। आसन, प्राणायाम, निधिध्यासन, प्रत्याहार वो तो हमने गत जन्मों में कर दिए, वो तो हमने प्राप्त कर दिए। अब ल्यूसेंट कॉर्नर खोलने का समय आया, अवेकनिंग रे को प्राप्त करने का समय आया। हमें वो प्राप्त करने के लिए ध्यान की अवस्था को, मन की अवस्था को स्थिर करने का प्रयास करना है। जो भगवान कृष्ण गीता जी में अर्जुन का ये प्रश्न था, चंचलम मनः कृष्णो, मेरा मन इतना चंचल है भगवान, दूसरा कुछ करना तू बंद कर दे, ये तेरा 18
अध्याय का प्रेस्टिपेशन तू मुझे सुनाता है वो बंद कर दे, तू एक ही काम कर। तो क्या काम कर? मेरे चंचल मन को तू स्थिर कर दे, बस मेरा काम हो जाएगा। तू जो कहेगा वो मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन तू एक काम कर, मेरे चंचल मन को स्थिर कर दे। आज दिन तक 5000 वर्ष हो गए भगवान कृष्ण को गए, किसी का चंचल मन स्थिर नहीं हुआ आज दिन तक। श्री अरबिंदो ने सबसे पहले ये बात बताई कि अगर मन को स्थिर करना है तो ये ल्यूसेंट कॉर्नर को अवेकन करना चाहिए। ये मिट्टी का स्वभाव है। आपके पास मास्टर की भी है और लॉक किया गया ये कमरा खोलने की सिर्फ दृष्टि नहीं है, साधन है। साधन होने के बावजूद दृष्टि न होने पर हम ये लॉक खोल नहीं सकते हैं और मृत्यु के शिकार बन जाते हैं। हाँ, शाश्वत आत्मा ये कैप्टन है ये पिंड का, उसे हम जागृत करके सुकान सुप्रत नहीं करते। हम अपने मन से जीने का प्रयास करते हैं, कभी भी आत्मा से जीने का प्रयास किया ही नहीं है। इतनी विवेक बुद्धि, इतनी प्रज्ञा, इतनी अवस्था, इतनी मेंटालिटी, इतनी मानसिकता जिन्होंने हमें मानव बनाया, इसका इस्तेमाल हम नहीं करते। वो करे, वहां से हमारी साधना का प्रारंभ होता है। तो वो मृत्यु को भी बदल देगी, जीवन को भी बदल देगी। और श्री अरबिंदो ने एश्योरेंस दिया है, वो मिट्टी को बदल लेगी, जीवन को बदलेगी, वो जन्मांतर को बदलेगी और वो मृत्यु को महत करके नए जन्म के संकल्प को साकार करने की अवस्था भी देगी। श्री अरबिंदो का अमरत्व, ये अमरत्व लाखों साल तक जीते रहना, वो अमरत्व नहीं है। अमरत्व है बर्थ एट व्हील एंड डेथ एट व्हील। जिनको डेथ एट व्हील मिला, इच्छा के मुताबिक मृत्यु मिली, वो ही इच्छा के मुताबिक जन्म ले सकता है। और ऐसी अवस्था हम आत्मसात करें, इसलिए हमें परमात्मा ने मिट्टी दी है। महाभारत समझाता है, क्योंकि महाभारत का वंशज राजा परीक्षित के सामने बैठा है, राजा सुखदेव जी के सामने बैठा है, राजा परीक्षित के स्वरूप में। भगवान श्री कृष्ण ने सुभद्रा को एक दिन कहा कि देख, तेरे उदर में ये अर्जुन का संतान है, तू जागृत रहना, ये पेटी मत खोलना। हाँ, एक पेटी रखी थी, एक राक्षस की आत्मा को ये पेटी में कैद किया था। ये पेटी मत खोलना, मैं आऊं वहां तक ये पेटी खोलनी मत। सुभद्रा को ये अच्छी अवस्था थी, 5वां मास था और भगवान कृष्ण बाहर जाने के दौरान कहकर गए कि पेटी मत खोलना सुभद्रा। भाई की सब चीज मानने वाली सुभद्रा ने सबसे पहले कृष्ण के जाने के पश्चात अड़ोसी पड़ोसी ने आकर कहा कि अरे तेरे पास चाबी है, भाई दे गए हैं चाबी, इसमें क्या है, देख लो कि भाई पेटी में कौन सा खजाना रखा है कि तेरा भाई तुझे ऐसा कहेगा कि पेटी मत खोलना। पहले तो उन्होंने ना बोला कि नहीं हम नहीं खोलना, भाई ने जो कहा है वो सच है। लेकिन 2 दफा 3 दफा पड़ोसी आए, दूसरे को कोई एक्सपीरियंस होता है वो हमें ज्यादा स्टैंडर्ड लगता है, हमें नहीं एक्सपीरियंस होता, लेकिन दूसरों ने कहा है तो वो स्टैंडर्ड है। वहां से हमारी यात्रा शुरू होती है। हम अपने आप को कुछ भी करना नहीं चाहते, लेकिन उनका एक्सपीरियंस स्टैंडर्ड है। देखने गए थे आप, आपको कोई एविडेंस मिला था? ये मन का स्वभाव है, कुछ भी किए बिना प्राप्त हो जाए ऐसी अवस्था हमें सबसे पहले स्वीकार्य है, कुछ भी किए बिना। भगवान कृष्ण ने तो निष्काम कर्मयोग की बात की श्रीमद् भगवत गीता में। अर्जुन,
कर्म पे तेरा अधिकार है, फल पे तेरा अधिकार नहीं है। कर्म करना वही तेरा अधिकार है। वो निष्काम कर्म योग, और हमने उसको बदल दिया बुद्धिपूर्वक निष्कर्म काम योग। कोई ऐसा महाराज मिल जाए, ऐसा बाबा मिल जाए, ऐसा साधु मिल जाए, ऐसा संत मिल जाए, कंठी पहना दे और सर पे हाथ रख दे, बेटा सब कुछ हो जाएगा, और हमने स्वीकार कर लिया कि सब कुछ हो जाएगा। अपने पास है उसको पहचानने का प्रयास नहीं किया। सबसे पहले साधना का प्रारंभ अपने पास जो है उसकी पहचान करने से होता है, वहां से साधना का प्रारंभ होता है। अपने पास है उनको पहचानो, और जो हम पहचानेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। अवेकनिंग रे, ये अवस्था है। श्री अरबिंदो ने इससे पहले बताया कि मिट्टी का खिलौना ये ल्यूसेंट कॉर्नर को धारण करता है। ये ल्यूसेंट कॉर्नर की धारणा अगर हम पाने का प्रयास करें तो हम ये अवेकनिंग रे को अनुभूत कर पाएंगे, उसकी अनुभूति पाएंगे। सुभद्रा ने पड़ोसी की बात में आकर ये पेटी खोली। पेटी में राक्षस का आत्मा था, वो सीधा सुभद्रा के उदर में प्रवेश कर गया। जो आत्मा आने वाली थी उनकी जगह वो राक्षस ने ले ली, जिसे श्री अरबिंदो ने और मदर ने फॉल्सूट कहा। उनका 5000 साल पहले भी वो लीला करने वाला ये फॉल्सूट है, ये शैतान है, ये राक्षस है। वो सुभद्रा के उदर में प्रवेश कर गया। 18 मास व्यतीत हो गए, अभिमन्यु का जन्म नहीं हुआ। भगवान कृष्ण आए और चिंतित हो गए कि मैंने तुझे ना बोला था और तूने क्या कर दिया। वहां से कृष्ण की एक लीला प्रकट की है महाभारत में। कृष्ण ने कहा कि बेटा तू जन्म लेकर आजा, मैं तुझे विद्या पढ़ाता हूं, जीना बहुत अच्छा बन जाएगा, जीवन सुंदर बन जाएगा, जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा। तू ये श्रेष्ठ जीवन पाने के लिए तो ये सुभद्रा के उदर में आया है। यूं करके भगवान श्री कृष्ण ने कोठा युद्ध की विद्या पढ़ाने का अभिमन्यु को प्रयास किया। सुभद्रा को कहा कि देखना, मैं जब आपके सामने कोठा विद्या पेश करता हूं, मिलिट्री की स्ट्रेटेजी है, वो मिलिट्री का साइंस है, तो तू जागृत अवस्था में वो स्वीकार करना। कथा में, ज्ञान में, उपनिषद में, कोई अनुष्ठान में हम जाते हैं तो सबसे पहले एक शर्त है, हमें जागृत रहना चाहिए। न तो हमें झोंका खाना चाहिए, न तो हमें नींद में गिर जाना चाहिए, और न तो हमें प्रकृति के गुलाम बनना चाहिए। साधना संयम का मार्ग है, और संयम का प्रारंभ प्रकृति के ऊपर मन का नियंत्रण समझने से शुरू होता है, वहां से उसका प्रारंभ होता है। आत्मा का नियंत्रण बाद में आता है, सबसे पहले मन का नियंत्रण प्रकृति पे आता है, फिर मन नियंत्रित होता है। नियंत्रण करने वाला नियंत्रण करते करते ऐसा थक जाता है कि वो सब अपने आप को नियंत्रित करने देता है। यही लॉजिक है, यही साइकोलॉजी है, मन को नियंत्रित करने की, संयमित करने की, आत्मसमर्पित करने की। एक कोठा समझाया, दूसरा समझाया, और अब सुभद्रा को कहा कि तू हुकार बोल करना, मुझे एहसास हो जाए कि तू जागृत अवस्था में सुन रही है। तो सुभद्रा हुकार देती है कि मैं सुन रही हूँ, मैं सुन रही हूँ, हाँ भैया ठीक है, भैया ठीक है, भैया ठीक है। 6 कोठे तक आए भगवान श्री कृष्ण, और 6 छठे कोठे की विद्या समाप्त करने जा रहे हैं,
उसी समय सुभद्रा को नींद आ गई। तो सुभद्रा को नींद आई, वो कृष्ण देखे इससे पहले कृष्ण की जगह, सुभद्रा की जगह पर वो अभिमन्यु ने हुंकार दिया कि हाँ मामा मैं सुन रहा हूं, चिंता मत कीजिए। मेरी माँ सुनती है या नहीं सुनती चिंता मत कीजिए, मैं सुन रहा हूं। कृष्ण अलर्ट हो गए कि ओहो तूने सुन लिया सब? तो कहा मैंने 6 कोठे की विद्या भगवान सुन ली, मामा सुन ली, अब 7वां कोठा परिपूर्ण कर दे, मैं जन्म लेने के लिए तैयार हो जाऊं। कृष्ण ने क्ल्यू पकड़ ली कि अच्छी बात है, तू ऐसा कर, 18 मास हो गए बेटा, तेरी मां को इतना त्रास होता है, व्यथा होती है, तू जन्म ले ले, थोड़ी आयु बढ़ेगी, इसके पश्चात में तुझे डिफिकल्ट है, काफी कठिन है 7वें कोठे की ये विद्या, वो मैं तुझे बाद में सिखाऊंगा, लेकिन तू तेरी मां की ये पीड़ा समाप्त कर दे। अभिमन्यु ने स्वीकार कर लिया। और भगवान कृष्ण जो बोलते हैं वो सबको स्वीकार करना पड़ता है, वो शायद शैतान हो, राक्षस हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, देव हो और मानव हो। अभिमन्यु का जन्म हुआ, वो अभिमन्यु बड़ा हुआ, मैच्योर हुआ, वहां तक 7वें कोठे की विद्या भगवान कृष्ण ने अभिमन्यु को नहीं सिखाई। और एक दिन ऐसा आया कुरुक्षेत्र में कि चंडाल चौकड़ी ने वो कोठा युद्ध की रचना की। कोठा क्या है? मिट्टी के लेयर्स है। कोठा क्या है? मिट्टी की चेतना की अवस्था है। कोठा क्या है? मन की प्रकृति से ये अपनी प्रकृति में सत्व प्रकट करने की चैनल्स है। तो 7 कोठे की बात श्रीमद् महाभारत में बताई गई है। सोने का कोठा है पहला, चांदी का है दूसरा, निक्कल का है, तांबा का है, जसत का है, ऐसे 6 कोठा है। और 7वां कोठा जो डिफिकल्ट है, जो भगवान कृष्ण ने अभिमन्यु को नहीं पढ़ाया, वो मिट्टी का है। ये 7वां कोठा मिट्टी का है। ये 7वें कोठे की विद्या श्री अरबिंदो ने सावित्री में सबसे पहले प्रकट की है। कृष्ण ने जो रखा था छुपा, कृष्ण ने जो छोड़ा था वहां पर, कृष्ण के जन्म में, वहां से श्री अरबिंदो ने सावित्री का प्रारंभ किया है। ये 7वें कोठे की मिट्टी की विद्या, ये मिट्टी हमें क्यों दी गई है और ये कैसी है? वो मिट्टी परमात्मा को बुला सकती है, वो परमात्मा की आधार बन सकती है, वो परमात्मा को धारण कर सकती है। वो मिट्टी की विद्या श्री अरबिंदो ने सबसे पहले यहाँ बताई है। वो 7वां कोठा मिट्टी का है। भगवान कृष्ण अर्जुन को ले गए पाताल में कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान, और ये चंडाल चौकड़ी महाभारत में है, ग्रीस में भी है चंडाल चौकड़ी, जूलियस सीजर के समय में, वो महाभारत में है। ये महाभारत की चंडाल चौकड़ी, शकुनी, कर्ण, दुर्योधन और दुशासन, उन्होंने ये कोठा युद्ध की रचना की और धर्मराजा को आमंत्रण भेजा कि कोठा युद्ध लड़ने के लिए आप तैयार हो जाइए। और क्षत्रियों को जब युद्ध का आवाहन होता है तो क्षत्रिय का राजधर्म अपनी संस्कृति में ऐसा है कि वो ना नहीं कर सकता, उसको ना नहीं बोलनी पड़ती, वो ना नहीं कहता, ना कहता है वो क्षत्रिय है ही नहीं, क्षात्र धर्म है, उसे युद्ध के लिए प्रवृत्त होना ही पड़ता है। और वो ना नहीं बोले और कोठा युद्ध लड़ने के लिए तैयारी बता दी धर्मराजा ने। लेकिन धर्मराजा को भी कोठा युद्ध नहीं आता, अर्जुन के अलावा किसी पांडव को ये कोठा युद्ध नहीं आता। तो अभिमन्यु आया, अभिमन्यु कहता है कि पिताजी, मेरे पिता पाताल में चले गए, लेकिन मैं युद्ध लड़ूंगा, मुझे आता है, आप चिंता मत करें। नहीं बेटा, तेरे पिता की अनुमति के सिवा
हम लड़ने न जाए और आपको भेज दे, ये कैसा क्षात्र धर्म? ये नहीं हो सकता। धर्मराजा ने ना बोल दिया। वो सब पांडवों में चारे चार के पास गया, सबने कहा कि नहीं, हम ये जिम्मेवारी नहीं लाते, तेरे पिता है नहीं। वापिस वो भीम के पास गया तो भीम को समझाने की उन्होंने कोशिश की। महाभारत लिखता है तो भीम ने कहा कि तेरी बात तो सही है, आता तो तुझे है, फिर हम क्या करेंगे वहां लड़कर? मरने के लिए जाए लड़ने में? तुझे ये विद्या आती है और भगवान ने सिखाई है तो विजय होने वाला ही है तेरा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ प्रश्न 7वें कोठे का है, 6 कोठा तो तू जीत ही जाएगा, 7वें का है और वो तो मिट्टी का है। मैं बाहर खड़ा रहूंगा गदा लेकर, तू लड़ना, और जब तुझे ऐसा लगे कि मैं नहीं लड़ पाऊंगा तब आवाज देना, मैं गदा बाहर से लगाकर ये मिट्टी का कोठा तोड़ दूंगा। मिट्टी को तोड़ने में क्या दिक्कत, लेकिन जा तू, कोई दिक्कत नहीं। और वो उसे बड़ मिल गया कि हो, भीम ने मुझे आश्वासन दिया। फिर धर्मराजा के पास गया। सम्मति तो धर्मराजा को देनी है, भीम की सम्मति नहीं चलती। राज का मालिक तो धर्मराजा है। तो कि नहीं पिताजी मैं लड़ूंगा, आप मुझे भेजिए। तो कि नहीं बेटा, वहां बहस होती है। बहुत अच्छा डायलॉग बताया है महाभारत में, मैं जिम्मेवारी नहीं लेता। फिर बाणहट्ट के सामने धर्मराजा झुक जाते हैं अंत में कि अच्छा मैं तुझे सम्मति देता हूं, अगर राजमाता जो सम्मत हो जाए तो मैं, अर्जुन आकर मुझे पूछे कोई अनिष्ट हो जाए तो अर्जुन मेरा जवाब मांगेगा तो मैं कहूंगा कि मैंने तो सम्मति नहीं दी थी, राजमाता ने दी, मैं क्या करूं। हम यही बहाने ढूंढते हैं जीवन में हर समय, क्यों नहीं कर पाए? तो कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। यही मन का स्वभाव है, ये मिट्टी का स्वभाव है, ये मिट्टी का कोठा है। तो राजमाता के पास जा। और महाभारत लिखता है, व्यास जी लिखते हैं महाभारत में कि अभिमन्यु राजमाता के पास गया। राजमाता ने कहा कि नहीं बेटा, मैं राज की राजमाता, मेरी जिम्मेवारी सिर्फ 5 पांडव के परिवार की नहीं है, पूरी प्रजा के परिवार की मेरी जिम्मेवारी है। इन सब की मैं माता हूं। वहां मातृ धर्म की जो व्याख्या की गई है, कथा करनी है ना अब, तो महाभारत की करनी चाहिए। ये समाज को कुटुंब क्या है, परिवार क्या है, माँ क्या है, राजमाता क्या है, राजधर्म क्या है, ये सब का विश्लेषण कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं कर पाए, कोई योगी नहीं कर पाए, कोई ज्ञानी भक्त महर्षि, कोई मंदाता नहीं कर पाए। ऐसी बात व्यास जी ने ये धर्म लिखते हुए महाभारत में की है। ये कुंता और अभिमन्यु का संवाद है, बड़ा प्रगल्भ और गौरवान्वित सुवर्ण चैप्टर है महाभारत का। बाणहट्ट के सामने कुंता झुक जाती है। तब कुंता कहती है कि बेटा, मैं तुझे एक रक्षा देती हूं। धर्मम रक्षति धर्मः, ये धर्म की रक्षा है। अगर तू ये राजधर्म बजाएगा बेटा तो यही राजधर्म तेरी रक्षा करेगा। मैं संकल्प करके ये रक्षा तुझे बांधती हूं, तू रक्षा की रक्षा करना, रक्षा तेरी रक्षा करेगी। धर्म रक्षा कवच है। योगक्षेमम वहाम्यहम, ये धर्म तेरी रक्षा करेगा, लेकिन तू ये रक्षा की रक्षा करना। यूं करके कुंता अभिमन्यु को ये रक्षा बांधती है। पुरुष की पत्नी ने इसके पश्चात यही महाभारत में, यही भारत की भूमि पे, आज जो काबुल कंधार से का रास्ता कश्मीर तक आता है, ये हिंदू कुश सुलेमान की ये पहाड़ियों में ये पुरुष का राज था।
ये पोरस की पत्नी अलेक्जेंडर द ग्रेट को ये रक्षा बांधती है और अलेक्जेंडर ग्रेट ये पूरा पोरस को जीतने के पश्चात जो संपत्ति उन्होंने ली पोरस की, वो सब संपत्ति अपनी बहन को देकर वहां से वापिस चला जाता है। ये भारत की धरती में पोरस हार गया, पोरस की पत्नी जीत गई। पोरस हार गया, पोरस की पत्नी जीती। उन्होंने अलेक्जेंडर को ग्रेट को हराया और वापिस भेजा। ये बात हम अगले दिनों में बताएंगे। ये रक्षा पोरस की पत्नी ने बांधी। सबसे पहले ये रक्षा लक्ष्मी जी ने बलि राजा को बांधी थी। वहां से परंपरा शुरू होती है। भगवान को वापिस लेने के लिए नारद जी ने बताया कि कृष्ण का विष्णु कहाँ गए, तो कि विष्णु गुम हो गए। कहाँ पर? आप तो पूरे ब्रह्मांड में घूमते हैं, कहीं पर आपने विष्णु को देखा नहीं? तो कहना देखा है। तो कहाँ गए है विष्णु? तो कि नहीं, आपके विष्णु ब्रह्मांड के स्वामी वैकुंठनाथ अभी बलि राजा के द्वारपाल बने हैं। तो क्या बात करते हैं, भगवान द्वारपाल कैसे बन सकते हैं? देखा, भगवान द्वारपाल बने हैं बलि राजा के वहां। बलि राजा ने 3 डगला पृथ्वी दी और बलि राजा ने अपनी मनोभूमि समर्पित की भगवान को, और भगवान बलि राजा के नौकर बन गए, सेवक बन गए। जो भगवान को अपना मन समर्पित करता है, भगवान भक्ताधीन बन जाता है। भगवान भक्ताधीन बन जाता है। तो कैसे करे? तो क्या करे? भगवान वहीं रहेंगे? तो कहा, भगवान ने तो तय कर दिया, वरदान दे दिया कि मैं जीवन पर्यंत तेरे द्वारपाल की भांति तेरे राज की रक्षा करूंगा। तो कहे वो पीछे नहीं आएंगे? तो नहीं गए। तो उसका कोई उकेल तो बताइए। नारद भगवान का मन है, यू श्री अरविंद समझाते हैं। भगवान अपने मन को कंसल्ट करता है, कोई उकेल, कोई उकेल, कोई उकेल। हम हर रोज करते हैं, कोई उकेल मिल जाए, कोई उकेल मिल जाए। यूं अंगुली रखकर चाय पीकर हम हर टाइम प्रयत्न करते हैं कि कुछ न कुछ समस्या का समाधान मिल जाए। मन से समस्या भी मन से पैदा करते हैं और समाधान भी मन में ही ढूंढते हैं। ऐसी मानसिकता धारण करने वाली ये मिट्टी है। तू ऐसा करना, रक्षा की रक्षा करना बेटा, ये रक्षा तेरी रक्षा करेगी। और कुंता ने अभिमन्यु को राखड़ी बांध दी और अपना सतीत्व ट्रांसफर कर दिया। भगवान कृष्ण को धारण करके कुंता ने अभिमन्यु को रक्षा बांधी है, जो बलि राजा को लक्ष्मी जी ने बांधी। नारद ने कहा कि बलि राजा को रक्षा बांधने के लिए जाइए, ये पूर्णिमा आ रही है, पूर्णिमा ने दिन उनको रक्षा बांधिए। तब राजा बोलेगा कि तू मेरी बहन हुई, रक्षा बांधने के लिए जगत की महालक्ष्मी बलि राजा राक्षस के घर गई। और वो राक्षस इतना सद्भागी कि स्वयं भगवान भी वामन रूप लेकर उनके घर गए और महारानी की नाती जगत की अधिष्ठात्री महालक्ष्मी भी उनके घर गई। जो अपना मन समर्पित करता है उसके पास भगवान भी आता है और भगवती भी आती है। और वहां जाकर उन्होंने, लक्ष्मी जी ने बलि राजा को रक्षा बांधी। तू मेरा भाई, तो मांग, तू, मैं तुझे क्या दूं? भगवान को तो मैंने 3 डगला पृथ्वी दे दी, तू मांग ले, तुझे मैं क्या दूं? ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं भगवान को कुछ दूं और भगवती को कुछ नहीं दूं। तब लक्ष्मी जी ने मांग लिया कि तेरा द्वारपाल है ना, वो हमें वापस दे दे। और द्वारपाल को वापस दे दिया। तब से भगवान महालक्ष्मी के साथ क्षीर सागर पर सोए। इट वॉज द अवर बिफोर द गॉड्स अवेक। वहां से सावित्री का प्रारंभ होता है। कुंता ने अभिमन्यु को रक्षा बांधी और पुनीत महाराज हो गए हमारे गुजरात में। बड़े कृष्ण भक्त रहे पूरी लाइफ। अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन पे वो पोर्टर थे, कूली थे। उनको ट्यूबरक्लोसिस हुआ था, जब टीबी असाध्य रोग था। वो रोग हुआ था, काफी दवाइयां की महाराज ने, टीबी नहीं मटा, तो सब दवाइयां छोड़ दी और
राम का नाम लिखने का प्रारंभ किया। 50 डायरी भेगी की और राम 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 लिखने का प्रयास किया। और जहाँ तक टीबी नहीं गया वहाँ तक उन्होंने डायरी में राम 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 ही लिखा। सिर्फ रामायण में हनुमान जी ने पत्थर की शिला पे राम लिखा और सेतु बन गया। एमनी पुनीत महाराज ने कली काल में 70 साल पहले 80 साल पहले ये आत्मा का परमात्मा के साथ सेतु बना दिया, सिर्फ राम राम लिखकर। मित्रों, ये राम का नाम लिखते लिखते टीबी मट गया। फिर उन्होंने भगवान को प्रार्थना की कि भगवान ये टीबी तो रोग तो मिट गया, आपके नाम से मिट गया, अब मैं आपके कीर्तन के अलावा जीवन में दूसरा कुछ नहीं करने वाला। और वहाँ से उन्होंने अपने कीर्तन का प्रारंभ किया गुजरात में। और गुजरात की धरती में उन्होंने कीर्तन करते करते भागवत, रामायण, महाभारत की इतनी अमर गाथाओं को के ऊपर उन्होंने अपने स्वयं कीर्तन लिखे। वो पुनीत महाराज ने ये कुंता अभिमन्यु को रक्षा बांधती है, वो घटना को लेकर ये धर्मम रक्षति धर्मः, धर्म की रक्षा धर्म ही करता है। वो सत्य समझाने के लिए ये अपना सत्य, अपने आत्मा का सत्य प्रकट करके ये रक्षा बांधी। वो घटना को अपने कीर्तन में गाया है, उनका आचमन करके। टाइम हो गया, ज़्यादा भी हुआ, लेकिन आप सबने कल कहा था कि ज़्यादा हुए तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे कोई चिंता नहीं होती। आपको आज डल नहीं लगा और मुझे एहसास हुआ कि किसी को डलनेस दिखाई नहीं देती, सब प्रसन्नता से बैठे हैं। तो ये इनका आचमन करके आज का सत्संग समाप्त करें। सत्य के जो भी आयाम प्रकट होते हैं वो अपने श्रेष्ठ रूप में ही प्रकट होते हैं। तो उनका आचमन करके हम आज का सत्संग समाप्त करें। जब कुंता ने रक्षा बांधी, वो घड़ी का वर्णन करते हुए पुनीत महाराज करताल लेकर भगवान को प्रार्थना करते हैं, वो कीर्तन में गाते हैं। माता कुंताय अभिमन्यु ने बांधे अमर राखड़ी रे, मारा बालूड़ा हो बाळ तारा, पिता गया पाताळ साथे, मामो श्री गोपाळ तारो, थाय नवा कुवाड़ माता कुंताय भीमन्यु ने बांधे अमर राखड़ी रे। बेटा, मेरी अमर रक्षा है, क्या करे, जीवन में ऐसी लाचारी आती ही है। तेरा पिता पाताल चले गए, मैं अकेली यहाँ पर हूँ, ये राज की सभी जिम्मेवारी मेरे पर आ गई और तू मेरा इकलौता वारसदार। बेटा, जब क्षत्रियाणी अपने पति को और अपने पुत्रों को, अपने पौत्रों को युद्ध भूमि में भेजती थी, वो जो घड़ी है, वो घड़ी तो ये परिवार ही जानता है कि वो कितनी आखिरी समस्या है, कितनी भारी क्राइसिस है। मित्रों, इनका वर्णन पुनीत महाराज ने ये रक्षा में बताया है। तो सांभळियो तारी रक्षा करसे, वो प्रॉमिस के साथ रक्षा बांधी। तू ये रक्षा की निगरानी रखना। पाताल में गए हुए भगवान कृष्ण को एहसास हो गया कि डोसी ने डांट वाल दिया। गुजराती में हमारे वहाँ कहते हैं कि डोसी है डांट वायड़ो। डोसी ने जो किया वो ऐसा किया कि मैं उसको न किया बना नहीं सकता। हो गया सो हो गया, क्या करे। तो भगवान कृष्ण ने एक उंदर का स्वरूप लिया, मूषक का, और वहाँ ये युद्ध मैदान में 7वें कोठे में प्रवेश करके आए। तो वो आकर इधर उधर कूदाकूद करने लगा। अभिमन्यु जयद्रथ के सामने लड़ता था, उनके सामने 7वें कोठे में जयद्रथ लड़ रहा था, दुर्योधन का बनेवी। आप क्या बोलते हैं हिंदी में उसको? बनोई, बहनोई।
वो इनके सामने था। घमासान युद्ध हुआ और जब वो चरम सीमा आ गई, अभिमन्यु एक अंतिम बाण मारकर वो जयद्रथ को मार दे, ऐसी घड़ी पैदा हो गई। वहाँ भगवान कृष्ण को चिंता हुई कि वो तो राक्षस है, कल वो उत्पात हमारे परिवार में मचाएगा। दो मामा की लीला है महाभारत में, एक मामा कृष्ण की लीला है और दूसरा मामा शकुनी की लीला है। लीला दोनों पक्ष में है। एक पक्ष में कृष्ण है, वह कृष्ण मामा की लीला प्रकट करता है, और पांडव कौरव पक्ष में शकुनी ये जुगटू की लीला प्रकट करता है और द्रौपदी के वस्त्रहरण होता है। महाभारत में दो लीला है, जीवन में दो लीला है, एक मन की लीला है और दूसरी आत्मा की लीला है। दिखावे में अगर आत्मा की लीला हमें क्रूर दिखाई दे, फिर भी आत्मा की लीला की पसंदगी करना ये जीवन का धर्म है, वो हमारा राजधर्म है। हमारे पिंड में शासन आत्मा करती है, हमारे पिंड में शासन मन नहीं करता। कौरवों ने शकुनी की लीला को स्वीकार कर लिया। कौरवों को क्या मिला? 100 कौरव मारे गए, विनाश हुआ। और पांडव को क्या मिला? कृष्ण लड़ा नहीं, लेकिन कृष्ण ने लीला की। साइकिक कुछ नहीं करता, साइकिक जीवन में कुछ नहीं करता, ऐसा हमें दिखाई देता है, लेकिन सब कुछ करने वाला जो है वो साइकिक है। अगर साइकिक को हमने जागृत किया तो हम जीवन के संग्राम में, जीवन के कोठा युद्ध में, ये 7वें कोठे की मिट्टी की आकृति में हम विजय पालेंगे। हमारा आयुष्य सार्थक बन जाएगा। वो विधान श्री अरबिंदो ने ये सावित्री में प्रकट किया है। और अभिमन्यु ने ये उंदर को देखा तो उंदर धीरे धीरे अभिमन्यु के पास आया। ओह, उंदर मेरे पास आ रहा है, अरे तू लड़, ये लड़ने का समय है। और वो देख रहा है उंदर को। वो पास आया और पास आकर उनके हाथ पे कूदा। उनके उंदर मेरे हाथ में आ गया और हाथ में कूदकर वो सीधा रक्षा के पास आया। उन्होंने रक्षा को काट दी और रक्षा को काट दी। तब जयद्रथ ने एक बाण चलाया और अभिमन्यु 7वें कोठे में मारा गया। ये महाभारत बताता है। जीवन में अगर क्राइसिस में हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म अपनी रक्षा नहीं करने वाला। जीवन पर्यंत भगवान के नाम दिए और क्राइसिस आई तब हम भगवान को भूल जाते, वही पाप बन जाता है। अगर वो पाप हम नहीं कर पाए और जो धर्म की हमने पूरे जीवन में रक्षा की, अब क्राइसिस में भी अगर हमारी अवेयरनेस बन जाए। मदर ने लिखा, लिविंग एंड विजिलेंट चॉइस, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट एंड मैन, चॉइस इज इम्परेटिव, आइदर ट्रूथ और एबिस। इनकी रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। वहाँ से श्री अरबिंदो ने ये सावित्री का प्रारंभ किया है। 2 मिनट का ध्यान करके आज का सत्संग समाप्त करें। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे